नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। आज बात सीधे उस मुल्क की करेंगे जिसकी दादागिरी ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की, जो शांति का मसीहा बनने का ढोंग तो रचता है, लेकिन हकीकत में हर कोने में अशांति की आग भड़काने में उसे बड़ा मजा आता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि इसने एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर दस्तक दे दी है जिसकी तपिश पूरी इंसानियत को झुलसाने लगी है। जब से अमेरिकी कमांड डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आई है, ऐसा लगता है जैसे व्हाइट हाउस से सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी के फरमान जारी हो रहे हैं। अमेरिका की उंगली करने की आदत ने एक बार फिर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। खुद को मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाला अमेरिका आज खुद मासूमों के गले पर छुरी चलाने में उतर आया है। जॉर्डन में अपने 2 सैनिकों की मौत का बदला लेने के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने जो अंधाधुंध तबाही मचाई है, उससे पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के इस आक्रामक और अड़ियल रुख ने आग में घी डालने का काम किया है। हरकतों से बाज ना आने वाले अमेरिका ने लगातार 8वीं रात भी ईरान की धरती पर बम बरसाए, और इस बार तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। अमेरिकी हुक्मरान शायद भूल चुके हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दूसरों के घरों को शमशान बनाने पर तुले ट्रंप ने खुद इन हमलों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सुपर पावर का घमंड अब उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में मचे इस हाहाकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर इंसानी वजूद तक पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पहले जहां सिर्फ मिसाइल, ड्रोन और सैन्य ठिकाने ही इस दुश्मनी के निशाने पर हुआ करते थे, वहीं अब इंसानी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी को भी इस नफरत की आग में झोंक दिया गया है। अमेरिका की इस ओछी और खतरनाक रणनीति ने साबित कर दिया है कि जंग जीतने के लिए वो दूध की मक्खी की तरह मासूम नागरिकों की जिंदगी को फेंकने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इस बार कौन सा नया और घिनौना मोर्चा खोल दिया है जिसने खाड़ी देशों में हाहाकार मचा दिया है। दरअसल अब पानी की सप्लाई करने वाले प्लांट भी इन हमलों का सीधा लक्ष्य बनने लगे हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में डीसैलिनेशन प्लांट कहा जाता है, जहां समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऐसे ठिकानों पर हमले किए हैं जिसके बाद प्यास से तड़पते मासूमों की चीखें अमेरिका के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर रही हैं। खाड़ी के ज्यादातर देशों में नदियां और मीठे पानी के बड़े प्राकृतिक स्रोत नहीं हैं, इसलिए वहां जिंदगी की गाड़ी इन्हीं डेसिलेशन प्लांट्स के भरोसे चलती है। समुद्र के पानी को अमृत बनाने वाले ये प्लांट अब जंग के रणनीतिक ठिकानों की तरह देखे जा रहे हैं, जहां हमला करने का मतलब है लाखों लोगों को एक बूंद पानी के लिए तरसाना। अमेरिका ने ईरान के प्रांत के बूंजी गांव में स्थित एक ऐसे ही डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाकर अपनी काली करतूत को अंजाम दिया है। इस दर्दनाक अमेरिकी हमले में ईरान के बूंजी गांव वाले प्लांट के फिल्टर और पंपिंग सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। नतीजा यह हुआ कि आसपास के 20 गांव के करीब 10,000 लोग इस भीषण गर्मी के मौसम में पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। घाव पर नमक छिड़कने जैसी अमेरिकी कार्रवाई ने इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में एक भयानक मानवीय संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे हुक्मरानों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा कर रहा है कि उनके हमलों का मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, हथियारों के भंडार और लॉजिस्टिक सेंटर रहे, लेकिन ताकि हॉर्मुज में जहाजों को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिका के इन झूठों और इन झूठे दावों के पुलिंदों की हवा निकाल दी, जिनमें साफ कहा गया कि अमेरिकी बमों ने पुलों और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी मटियामेट किया है। भले ही सेंटकॉम अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इसकी पुष्टि करने से कतरा रहा हो, लेकिन चीजें साफ हो गई हैं। अमेरिका की इस बर्बरता का जवाब देते हुए ईरान ने भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई और कुवैत में स्थित एक बड़े बिजली उत्पादन और डीसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला बोल दिया। इस जवाबी कार्रवाई में कुवैत के प्लांट में बिजली उत्पादन इकाइयों को भारी नुकसान पहुंचा और वहां भीषण आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हमले ने कुवैत सरकार के हाथ पांव फुला दिए और उसे एहतियात के तौर पर जनता से
बिजली पानी बचाने की गिड़गिड़ाहट भरी अपील करनी पड़ी। कुवैत जैसे देश के लिए यह हमला किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वहां की करीब 90% पीने के पानी की जरूरत ऐसे ही डीसैलिनेशन प्लांट से पूरी होती है। अमेरिका द्वारा भड़काई गई इस दुश्मनी की आग का सीधा असर अब आम लोगों की रसोई और पानी के गिलास पर पड़ने लगा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी बमबारी से बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 महत्वपूर्ण पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जस्क के पास वाले सैन्य इलाके दहल उठे हैं। खाड़ी देशों की पानी पर निर्भरता को देखें तो समझ आता है कि अमेरिका ने कितनी बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अधिक जल संकट वाला क्षेत्र है। कतर में तो 99% से ज्यादा पीने का पानी इसी डिसैलिनेशन प्लांट तकनीक से आता है, जबकि बहरीन और कुवैत 90% और ओमान 86% पानी के लिए इसी पर निर्भर है। सऊदी, जो दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेटेड पानी बनाने वाला देश है, और यूएई के दुबई, अबू धाबी जैसे चकाचौंध वाले शहर भी पूरी तरीके से इसी पानी के दम पर जी रहे हैं। पूरे खाड़ी क्षेत्र में 400 से ज्यादा ऐसे डीसैलिनेशन प्लांट दिन रात काम करते हैं, जो दुनिया में बनने वाले कुल साफ पानी का लगभग 45% हिस्सा अकेले तैयार करते हैं। जानकारों का साफ कहना है कि अगर ये प्लांट ज्यादा दिन बंद रहे तो खाड़ी देशों में पानी की भयंकर जो है रशनिंग शुरू हो जाएगी। अस्पतालों, उद्योगों और जरूरी सेवाओं का भट्टा बैठ जाएगा, और लंबे समय तक ये संकट रहा तो बीमारियां महामारी का रूप ले लेंगी, जिसका सीधा पाप अमेरिका के सिर मर दिया जाएगा। तो खाड़ी देशों में मुसीबत यह भी है कि कई डीसैलिनेशन प्लांट वहां के बिजली घरों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी पानी का प्लांट बंद हुआ तो बिजली भी गुल हो जाएगी। अमेरिका ने अपनी हरकतों से एक ऐसा दुष्ट चक्र रच दिया है जो एक ही झटके में पानी और बिजली दोनों का दोहरा संकट पैदा कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की ये चेतावनी भी सामने आई है कि ईरान से जुड़े साइबर हैकर्स पानी और सीवेज के कंट्रोल सिस्टम में घुसकर बिना बम मिसाइल के ही लाखों लोगों की पानी सप्लाई ठप करने की फिराक में है। इस पूरी जंग में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दे सकती है। कानून कहता है कि पीने के पानी जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं और आम लोगों की जिंदगी चलाने वाली संरचनाओं पर युद्ध के दौरान भी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे देशों के लिए ये कानून सिर्फ हाथी के दांत हैं, जिन्हें वो दूसरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। पर जब बात अपनी दादागिरी की आती है तो इन्हें अपने बलबूतों तले रौंदने में एक पल की भी देरी नहीं करता। अमेरिका की इस लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई का नतीजा अब यह हुआ है कि ईरान ने भी अपने रेजिस्टेंस फ्रंट को एक्टिव करने का मन बना लिया है। तेहरान की ओर से यमन के हूती को यह कड़ा और साफ संदेश भिजवाया गया है कि यदि अमेरिका ने ईरान के ऑयल प्लांट्स और क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आंख उठाई तो हूती लाल सागर को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए पूरी तरीके से बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। लाल सागर में ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य स्थित है, और अगर हॉर्मुज के बाद इस समुद्री गलियारे में भी जहाजों का आवागमन रुक गया तो वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई चेन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के टॉप नेतृत्व के भीतर इस आत्मघाती योजना पर गंभीर चर्चा हो चुकी है, और हूती लीडरशिप को औपचारिक रूप से आगाह कर दिया गया है कि वो अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार रहे। हूती संगठन से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट के चारों तरफ से अपनी घातक मिसाइलों और ड्रोनों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। वो बस तेहरान से हरी झंडी मिलने और अंतिम आदेश का इंतजार कर रही हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के नुमाइंदे ही ये तय करेंगे कि इस रणनीतिक जल मार्ग पर ताला कब और कैसे लटकाना है, ताकि अमेरिका के आर्थिक घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर किया जा सके। अब अगर बाब अल मंदेब मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक बाजार में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की होगी। जून के आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से प्रतिदिन लगभग 74 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 7% है। पिछले साल ये मात्रा 42 लाख बैरल थी, जो ये बताती है कि हॉर्मुज के संकट के बाद पूरी दुनिया का तेल व्यापार इसी रास्ते के भरोसे चल रहा था, और अब अमेरिका ने इस लाइफलाइन को भी खतरे में डाल दिया है। सऊदी ने भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने अधिकतम तेल जहाजों को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह के रास्ते भेजना शुरू कर दिया था, और वो अपनी पाइपलाइन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा था। लेकिन अब अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात के दोनों प्रमुख समुद्री मार्ग हॉर्मुज और लाल सागर एक साथ चौक हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जिस
भयानक बुरे सपने की आशंका से कांप रहा था। अमेरिका की सनक ने दुनिया को उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका की इस नासमझी और जिद का हर्जाना भारत जैसे विकासशील देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। बता दें, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों और रूस से आयात करता है। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्वेज नहर और इसी बाब अल मंदेब के रास्ते भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। अगर ये दोनों रास्ते जंग की भेंट चढ़ गए तो काफी मुश्किलें जो हैं वो हर देश के लिए पैदा हो सकती हैं। इस बीच व्हाइट हाउस में बैठे नीति निर्माताओं के अहंकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने लगातार छठी रात भी ईरान के खिलाफ भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। लड़ाकू विमानों, ड्रोन और आधुनिक युद्धपोतों की मदद से ईरान के तटीय निगरानी प्रणालियों, वायु रक्षा केंद्रों और सैन्य रसद ढांचे को निशाना बनाया गया। लेकिन इस आग से खेलने की अमेरिकी नीति ने ईरान को और ज्यादा अधिक आक्रामक बना दिया है, जिसने पलटवार करते हुए कतर, बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को थर्रा दिया है। अमेरिका की इस चौधराहट का असर यह हुआ है कि ईरान अब उस एक महीने पुराने समझौते से पूरी तरीके से पीछे हट गया है जो उसने अमेरिका के साथ किया था। ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब अमेरिका खुद हर वादे और समझौतों को अंगूठा दिखाने में माहिर है तो ईरान भी उसकी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका के इस धोखेबाज रवैये ने कूटनीति के सारे बंद दरवाजों पर हमेशा के लिए ताले जड़ दिए हैं। तो अब इस भीषण जंग में इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ है उसके आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 जून से 18 जुलाई के बीच हुए अमेरिकी हवाई हमलों में कई बेकसूर लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकी बमबारी से बहाने वाले ये खून चीख कर कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस के नुमाइंदे के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। दूसरी तरफ इस विनाशकारी जंग में खुद अमेरिकी फौज को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान के पलटवार और जवाबी हमलों में 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जिससे अब तक जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 16 तक पहुंच गया है, जो रिपोर्ट्स बताती है। अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने वाले राष्ट्रपति ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि दिए से दिया तो जल सकता है, लेकिन नफरत की आग से सिर्फ बर्बादी ही आती है। तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव का आलम यह है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की संख्या अपने 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गिरी है। शिपिंग ट्रैकिंग वेबसाइट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उनके मुताबिक गुरुवार को इस बेहद बिजी रहने वाले स्ट्रेट से सिर्फ और सिर्फ 8 जहाज ही गुजर पाए। यह सन्नाटा इस बात का गवाह है कि दुनिया भर के व्यापारी अब इस पूरे इलाके में कदम रखने से भी कतरा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की साम्राज्यवादी और आक्रामक सोच ने पूरी दुनिया को एक ऐसी अनिश्चितता के दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ जहां खाड़ी देशों की जनता पानी के एक बूंद के लिए तरसने को मजबूर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा संकट का एक ऐसा जिन बहार आ गया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जलील करने के लिए तैयार बैठा है। तो अमेरिका आज जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत के दम पर छोटे देशों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, वो उसके पतन की शुरुआत भी साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर इंसानी बुनियादी जरूरतों जैसे पानी और भोजन को हथियार बनाया है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन का ये अड़ियल रवैया खुद अमेरिकी साख को पूरी दुनिया के सामने तार तार कर रहा है। अब गेंद पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पाले में है कि वो कब तक दर्शक बनकर अमेरिका की गीदड़ भभकी इस बेतुकी हरकतों को देखते रहेंगे। अगर आज भी दुनिया के बड़े देशों ने एकजुट होकर अमेरिका की इस बेलगाम सैन्य कार्रवाई पर लगाम नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब ये क्षेत्रीय संघर्ष एक पूर्ण परमाणु युद्ध या तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, जिसकी विभीषिका से आने वाली कई पीढ़ियां भी खुद को नहीं बचा पाएंगी। तो अमेरिका की इस हट धर्मता ने आज मिडिल ईस्ट को उस दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां शांति की हर उम्मीद काफुर हो चुकी है। सुपर पावर होने का तमगा सीने पर लटकाए घूमने वाले ये देश आज एक आम नागरिक की थाली और पानी के गिलास पर छटपटा रहे हैं। अमेरिकी हुक्मरान शायद ये भूल बैठे हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों के किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। व्हाइट हाउस की हर मिसाइल आज ईंट का जवाब पत्थर से देने पर उतर आई है। ईरान को और अधिक उग्र बना रही है, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ बेकसूर आवाम का हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की दोहरी नीति भी साफ उजागर हो चुकी है, जो एक तरफ तो लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देता है और दूसरी तरफ 10,000 ग्रामीणों को प्यासा मारने के लिए छोड़ देता है।
तो आपको बता दें, पूंजी गांव में मची चीख पुकार अमेरिकी सेना के उस क्रूर चेहरे का सबूत है जिसे वो मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश करता है। बिना सोचे समझे उठाए गए ट्रंप प्रशासन के इन कदमों ने खाड़ी के देशों में असुरक्षा की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी है जिसे पाटना अब किसी के बस की बात नहीं है। तो फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।